काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। नमस्कार, मैं हूं स्नेहा सोनी। डेनकाश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। वाराणसी के कोतवाली थाना अंतर्गत विशेश्वरगंज भैरवनाथ चौराहे पर सुबह बनारस क्लब द्वारा दिन प्रतिदिन बढ़ते पेट्रोल के मूल्यों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। वाराणसी में बढ़ते पेट्रोल डीजल के मूल्य में वृद्धि को लेकर के सुबह बनारस क्लब द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद जनमानस को उम्मीद थी कि महंगाई पर लगाम लगेगी, मगर आज पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और रसोई गैस की कीमत ने रसोई घर में आग लगा दी है। हास्यास्पद स्थिति, सब्सिडी लेने वाली जनता को घरेलू गैस में मात्र 59 रुपए का लाभ मिल रहा है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कोई खास इजाफा नहीं हुआ है, पर केंद्र सरकार भारी एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकारें टैक्स के जरिए अपनी तिजोरी भरने में लगी हुई हैं। आज विडंबना ये है कि सरकार के आड़ में तेल कंपनियां भी भारी मुनाफा का फायदा उठा रही हैं। इस दौरान मुकेश जायसवाल, नंद कुमार टोपीवाले इत्यादि लोग उपस्थित रहे। अपना परिचय। मैं मुकेश जायसवाल, अध्यक्ष सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब। आज किस तरह का प्रदर्शन किया गया आप लोगों ने परिवार द्वारा? जिस प्रकार से नित्य प्रतिदिन घरेलू गैस, पेट्रोल और डीजल में वृद्धि किया जा रहा है, उसी के खिलाफ आज हम लोग पूर्वांचल की सबसे बड़ी खाद्य मंडी विशेषरगंज में सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले प्रदर्शन किए हैं और सरकार से मांग किए हैं कि जिस प्रकार से वो गैस और डीजल, पेट्रोल बढ़ा रहे हैं उसमें कमी लाएं। अभी कल हमारे वाराणसी शहर में धर्मेंद्र प्रधान जी आए हैं, जो कि पेट्रोलियम मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि ठंड के कारण जो है गैस का दाम, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। ये एक हास्यास्पद स्थिति है। तो हमारा सरकार से मांग है कि महीने में 3 बार जो है वो घरेलू गैस में वृद्धि की है। घर के गृहिणियाँ परेशान हैं। कोरोना काल में सारे व्यापारी, सारे धंधा और नौकरी करने वाले जो व्यक्ति हैं वे परेशान हैं। उनके पास जो है पैसे की थोड़ी शॉर्टेज भी है और उस पर से सरकार की ये महंगाई उनका कमर तोड़ रही है। अपना परिचय बताएं। मैं अनिल कुमार केसरी, उपाध्यक्ष सुबह बनारस। आज किस तरह का प्रदर्शन रहा है आप लोग का? सरकार द्वारा बार बार पेट्रोलियम पदार्थ में रेट की वृद्धि करके जनता को परेशान किया जा रहा है। जनता त्राही त्राही कर दी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर महंगाई को भड़काना है तो आप पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा दीजिए, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक महंगी हो जाएगी और आम जनता इससे त्रस्त हो जाएगा। अभी हम सब यह सब झेल ही रहते हैं, तब तक ये गैस के मूल्य में भी वृद्धि करके सरकार ने कमर तोड़ने का काम किया है। वाराणसी में भीम आर्मी के संस्थापक एवं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए वाराणसी मंडल एवं आसपास के जिलों के पदाधिकारियों संग एक होटल में समीक्षा बैठक की। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले वाराणसी पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं से समीक्षा बैठक कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास महाराज हमारे कुलगुरु हैं। उनकी जयंती है। दुनिया से संत समाज एवं गुरु लोग यहां आते हैं दर्शन करने और आशीर्वाद लेने के लिए। मैं भी हर साल वाराणसी आता हूं। इसी सिलसिले में इस साल भी आया हूं। पार्टी कार्यकर्ताओं से पंचायत चुनाव को देखते हुए समीक्षा बैठक की। आगे 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव हैं। हमें उम्मीद है कि वो लोग बेहतर काम कर सकेंगे, जिसमें हमारे नेता कमर कस चुके हैं। 2 दिवसीय दौरे पे वाराणसी में हैं, क्या प्रोग्राम है आज? देखिए, आज तो हम लोग अभी अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे जो लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि कल सतगुरु रविदास जी महाराज की जयंती है और पूरे देश दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। तो आज हम लोग उनसे मिलेंगे और शाम में जो प्रोग्राम है दीप प्रज्वलन का, जो पार्क में है, हम लोग उसमें शामिल होंगे। उसके बाद कल पूरे दिन जो है मंदिर परिसर में रहेंगे और जो तमाम हमारे गुरु संत वहाँ हैं उनसे आशीर्वाद लेंगे। वाराणसी नदेसर स्थित ताज होटल गुलाब बाग में वर्ल्ड्स बेस्ट किड्स नॉमी स्नैक्स की ग्रैंड लॉन्चिंग हुई, जिसमें कई बच्चे और उनके माता पिता मौजूद रहे। नॉमी के डायरेक्टर विश्वजीत रॉय ने बताया कि नॉमी नाम मां दुर्गा के नाम पर रखा गया है। ये एक स्नैक्स है जो मखाने में गुड़ तिल मिलाकर देसी घी से बनाया गया है। वाराणसी के नदीसर स्थित होटल ताज के गुलाब बाग में वर्ल्ड बेस्ट किड्स नॉमी स्नैक्स के ग्रैंड लॉन्चिंग के मौके पर
नौमी के डायरेक्टर विश्वजीत रॉय ने बताया कि इस स्नैक्स का नाम नौमी माँ दुर्गा के नाम पर रखा गया है। ये एक ऐसा स्नैक्स है जो मखाने में गुड़, तिल और देसी घी मिलाकर बना है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। वहीं नौमी के दूसरे डायरेक्टर अमित ने बताया कि ये नौमी शब्द बच्चों की भाषा में नमनम से आया है, जैसे कि बच्चे खाने को नमनम कहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जरूरी नहीं बच्चों के लिए आलू से बने चिप्स ही लाभदायक हों। नौमी मखाना है जो कि बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। साथ ही नौमी को खिलाने से माता पिता को बच्चों की सेहत खराब होने का डर भी नहीं रहेगा। इस अवसर पर कृषि उपज में बीज के जानकार चंद्रशेखर सिंह चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित रहे। सर अपना परिचय दीजिए। जी, मैं अमित कुमार, A2V पैन जो आज नौमी लॉन्च कर रही है उसका डायरेक्टर। सर आज ताज होटल में ये आयोजन हो रहा है, किस प्रकार का आयोजन हो रहा है, किस विषय पे, किस संदर्भ? आज हमने नौमी को फॉर्मली मार्केट में लॉन्च किया है। बहुत दिनों से हम लोग प्रयास कर रहे थे फार्मूला के तहत नौमी को लॉन्च करने का, तो आज हमने फाइनली नौमी को लॉन्च किया है अपने मार्केट में। और हमारे डीलर्स भी हैं, कुछ आए हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आए हुए हैं, तो हमने फाइनली नौमी को आज लॉन्च किया है। सर ये नौमी क्या है, ज़रा इसका विस्तारण कीजिए। एक्चुअली नौमी माता दुर्गा का नाम है और उन्हीं के नाम से जो हमने स्नैक्स बनाया है। और नौमी से मिलता जुलता एक और वर्ड है जिसको बोलते हैं नमनम, जो बच्चे का यूनिवर्सल वर्ड है जो वो खाने के लिए यूज करते हैं। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विश्वजीत राय है और A2V पैन फूड LLP जो कंपनी है उसका एक मैं डायरेक्टर हूँ। सर आज ये कार्यक्रम आयोजन हुआ है, किस विषय पर, किस संदर्भ? ये एक प्रोडक्ट हमने नौमी बनाया है जो कि हेल्दी प्रोडक्ट है और बच्चों के लिए खास करके, तो उसी के रिगार्डिंगली बच्चों को ध्यान में रख के इस नौमी की आज लॉन्चिंग है। आज हम यहाँ बनारस ताज से लॉन्च कर रहे हैं। सर जैसा कि कोरोना काल है और बच्चों को पैकेट्स, रैपर वगैरह जो चीज़ें उनसे दूर, पैकेट फूड्स जो चीज़ें उनसे दूर रखी जा रही है, सही बात, क्योंकि वो जो कब का वो एक्सपायरी डेट कब होगा और कब पैकिंग हो रही है, इस संदर्भ में आप जो है अभी ये लॉन्चिंग किए हैं। हाँ, यही तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये सोची जो है एक्चुअली हम लोगों ने जो सोचा, हमारे और जो पार्टनर हैं, कि कोरोना में ही कि ये जो चीज़ है ये कितनी हार्मफुल, इम्यून का बेसिकली प्रॉब्लम है। जो कोरोना भी आया, इम्यून अगर जिसका ठीक था उसको कुछ नहीं हुआ, तो बच्चों से स्टार्ट करना कि उनका इम्यून स्ट्रांग हो, इसके लिए हमने मखाना को ये लाया और मखाना के साथ और इंग्रेडिएंट और जो भी इसमें है, बेसिकली आपने कहा कि पैकेट फूड खाने का मैं मानता, जैसा कि मोदी जी ने पैकेट्स बंद करवा दिया था, करेक्ट है, पैकेट में ही चीज़ें आ रही हैं। हाँ, तो ये एक्चुअली उसके लिए कि पैकेट फूड तो है, बट क्या है कि सब कुछ नेचुरल है, ऑर्गेनिक टाइप, हमने कुछ भी इसमें ऐसा नहीं किया है जो हार्मफुल हो। तो इसके लिए मैं बोल सकता हूँ और ये श्योर कर सकता हूँ कि अगर इसको खाने के बाद कहीं भी आपको कोई भी हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनफैक्ट हेल्थ को इंक्रीज ही करना है, इम्यून आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वाराणसी में अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान आदमपुर थाना अंतर्गत खिड़किया घाट पर विकास कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। वाराणसी के आदमपुर थाना अंतर्गत खिड़किया घाट पर हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। इस दौरान उन्होंने खिड़किया घाट पर हो रहे विकास कार्य, कॉरिडोर का निरीक्षण किया और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। खिड़किया घाट का निरीक्षण करने के साथ ही CNG स्टेशन का भी निरीक्षण किया और प्रोजेक्ट अधिकारियों से सर्किट हाउस में मीटिंग करने की बात कही, जिसके बाद वो वहां से रवाना हो गए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा की शुरुआत काशी से ही शुरू किया था। काशी नगर में घरेलू ईंधन तो पाइप में मिल गया। उनकी कल्पना है गंगा जी में जो नौका चलते हैं उनके अंदर डीजल के बदले सस्ता CNG लगाए, जिसमें पर्यावरण भी ठीक रहे और सस्ता भी रहे, नाविकों को थोड़ा 2 पैसा बचत हो। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा माँ गंगा के अंदर टेक्निकली पहुंच गया है। चंद दिनों में ये पूरा जो नौका है उसको कन्वर्ट करने की काम तेजी से गेल और मेकॉन ये काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ बनारस को जो एक स्मार्ट सिटी के तहत सौंदर्यकरण के काम
विश्वनाथ बाबा की मंदिर हो या शहर की अन्य सजावट हो या विशेष करके गंगा जी की घाटों की जीर्णोद्धार हो, उसी में से खिड़किया घाट, राजघाट से समीप खिड़किया घाट को भी यहाँ स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन, NBCC, इंडियन ऑयल फाउंडेशन, EIL, ये सब मिलके इसको एक बड़ा आधुनिक, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई, हमारी परंपरा से जुड़ी हुई काशी की जो विरासत है, उस विरासत को आधुनिक समय में रिफ्लेक्ट करने के लिए चिल्ड्रंस पार्क हो, मेडिटेशन पार्क हो, फूड प्लाजा हो, नौका विहार के लिए व्यवस्था हो, लोगों को एक आध्यात्मिक पर्यटन के लिए ये घाट काम पे आएगा। इसी की भी काम आज हम लोग यहाँ कई दिनों से शुरू हुई है, उसकी एक रिव्यू करने के लिए हम यहाँ आए थे। रविदास जयंती के अवसर पर वाराणसी के लंका थाना अंतर्गत सिर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास जी के जन्म स्थल पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे। रविदास मंदिर में माथा टेका। इस दौरान उन्होंने संत निरंजन दास जी से मुलाकात करने के बाद लंगर में प्रसाद भी चखा। रविदास जयंती के अवसर पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे रविदास जी के जन्मस्थल, जहां उन्होंने मत्था टेका और संत निरंजन दास जी से मुलाकात करने के बाद लंगर का प्रसाद चखा। इस दौरान पेट्रोलियम मंत्री ने बताया कि संत रविदास जी की 644वीं जन्म जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते उनका संदेश लेकर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस पुण्य भूमि पर मैं आया हूँ। संत निरंजन दास जी से मुलाकात करने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ है और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का प्रयास चल रहा है, सभी को उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और उनका सहयोग करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के आगमन पर कहा कि सभी संत के शरण में आए हैं और उनका भी यहाँ स्वागत है। मंदिर के सौंदर्यीकरण पर चर्चा करते हुए कहा कि इसका सौंदर्यीकरण कैसे कराना है, इस पर विचार किया जा रहा है। आज संत रविदास जी की 644वीं जन्म जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरकार की के नाते आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज इस पुण्य भूमि में आया हूँ। यहाँ अभी मेरा सौभाग्य हुआ जन्म स्थान को नमन करने के लिए। महाराज निरंजन दास जी का भी दर्शन हुआ, उनकी सानिध्य मिला। वाराणसी में रहने वाले लीवर की समस्या से परेशान मरीजों को अब लीवर प्रत्यारोपण हेतु मुंबई, दिल्ली या दूसरे किसी शहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वाराणसी के लंका स्थित हेरिटेज हॉस्पिटल में ही लीवर प्रत्यारोपण का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसकी जानकारी हेरिटेज हॉस्पिटल और वेंकटेश्वर हॉस्पिटल द्वारिका नई दिल्ली के प्रतिनिधियों ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान दी। हेरिटेज हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर DN सिंह ने बताया कि लीवर प्रत्यारोपण के लिए नई दिल्ली NCR के सुप्रसिद्ध वेंकटेश्वर हॉस्पिटल के प्रमुख लीवर प्रत्यारोपण सर्जन डॉक्टर KR वासुदेवन प्रत्येक माह के आखिरी रविवार को प्रातः 10 से दोपहर 2 बजे तक OPD में मरीजों को परामर्श देंगे। ऐसी सुविधा की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही थी। वरिष्ठ लीवर सर्जन डॉक्टर वासुदेवन ने प्रेस वार्ता में बताया कि आजकल के अनियमित खानपान, मद्यपान और व्यस्त जीवन शैली होने के कारण लीवर के रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। बेहतर इलाज की कमी, लापरवाही या अन्य किसी कारण से जब लीवर की बीमारी बहुत बढ़ जाती है तो ऐसी दशा में मरीज की भी मृत्यु हो सकती है। लेकिन यदि समय रहते हुए मरीज का लीवर प्रत्यारोपित किया जाए तो कुछ महीनों के बाद मरीज सामान्य जीवन जी सकता है। लीवर प्रत्यारोपण हेतु परामर्श की सुविधा अभी तक सिर्फ बड़े शहरों में ही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है आपके सहारे से मैसेज ये पहुंचाएं कि एक नया फैसिलिटी शहर में शुरू कर रहे हैं। जब तक लोगों को पता नहीं है कि ये चीज़ है, जिसको ज़रूरत है वो इसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाएगा। सो जो शहर के सबसे लीडिंग हॉस्पिटल्स में से एक हैं, उनकी तरफ से एक फैसिलिटी और लोगों के लिए बढ़ा रहे हैं। जो गैप डॉक्टर विनीत बहुत सारी अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का, पर एक आधी जगह में जहाँ उनको एडिशनल फैसिलिटी की ज़रूरत है, सर्जरी की है, ओपिनियन की, उस चीज़ को हम फुलफिल कर रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा रविदास जयंती के अवसर पर लंका थाना अंतर्गत संत शिरोमणि रविदास जी के जन्म स्थल पर पहुंची, जहां सबसे पहले उन्होंने संत रविदास जी का दर्शन पूजन किया, जिसके बाद निरंजन दास जी से मुलाकात करने के पश्चात सत्संग स्थल पर पहुंचकर उन्होंने सभी लोगों को संबोधित किया।
संत शिरोमणि रविदास जी के जन्म जयंती पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी संत रविदास जी के जन्मस्थल पर पहुंची, जहां सबसे पहले उन्होंने संत रविदास जी के मंदिर में जाकर दर्शन पूजन किया, जिसके बाद संत निरंजन दास से उन्होंने मुलाकात की। तत्पश्चात सत्संग स्थल पर पहुंचकर उन्होंने सत्संग में बैठे सभी लोगों को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने कहा, सच्चा धर्म सबसे सरल होता है और उसमें कोई राजनीति नहीं होती। ये वो धर्म है जो रविदास जी महाराज ने सिखाया कि सबकी सेवा होनी चाहिए, सबके विचार मिलने चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। वाराणसी में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लंका थाना अंतर्गत सिर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास जी के जन्म स्थल पर पहुंचे और वहां दर्शन करने के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि रविदास जयंती के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। इसी के साथ उन्होंने कहा, संत रविदास जी के जीवन से हम सभी को कुछ न कुछ सीखना चाहिए। वाराणसी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविदास जी के जन्मस्थल पर माथा टेका और मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि संत रविदास जी की जयंती पर पूरे देश और प्रदेशवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूं। संत रविदास जी का जीवन त्याग का जीवन रहा है। उनका कार्य लोगों को जोड़ने का था। वो समाज को एक करके आगे बढ़ना चाहते थे, लोगों के मन से भेदभाव को बाहर निकालना चाहते थे। संत रविदास जी जीवन भर बुराइयों से लड़ते रहे। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि आज के समय में संत रविदास जी के द्वारा बताए गए सिद्धांतों पर चलने से समाज और देश आगे बढ़ सकता है। संत रवि मैं संत रविदास जी जयंती पर पूरे प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। संत रविदास जी का जीवन त्याग का जीवन था। संत रविदास जी का जीवन लोगों को जोड़ने का था। संत रविदास के जीवन में उन्होंने दर्शन दिया कि समाज को एक होकर के आगे बढ़ना चाहिए। संत रविदास जी ने अपने जीवन भर जो बुराइयां हैं उनसे लड़ते रहे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आज के समय पर संत रविदास जी का उनका रास्ता, उनका दिखाए हुए सिद्धांतों पे चलने से ही समाज और देश और आगे बढ़ सकता है। इसलिए संत रविदास जी की जयंती पर मैं प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूं। साथ ही जो हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब है, जो आज हमारे समाज में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, गंगा जमुनी तहजीब यही है कि हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, हम एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं, हम एक दूसरे की खुशियों में बांटते हैं एक दूसरे की खुशी। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं संत रविदास जी के मानने वाले अनुयायियों ने मुझे आने का मौका दिया। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना। माघ पूर्णिमा के अवसर पर गंगा को स्वच्छ रखने हेतु नमामि गंगे की टीम द्वारा दशाश्वमेध घाट एवं राजेंद्र प्रसाद घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। साथ ही गंगा को स्वच्छ रखने के लिए लोगों को संदेश भी दिया गया। हमारा जीवन नदियों पर निर्भर है। इसे प्रदूषित होने से रोकने के लिए नमामि गंगे की टीम ने माघ पूर्णिमा के स्नान पर्व पर दशाश्वमेध एवं राजेंद्र प्रसाद घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। साथ ही गंगा को स्वच्छ रखने का संदेश भी दिया। कार्यक्रम का नेतृत्व काशी प्रांत के संयोजक राजेश शुक्ला ने किया। इस दौरान गंगा घाट पर पहुंची नमामि गंगे की टीम द्वारा गंगा की तलहटी और किनारे पड़ी गंदगी को उठाकर कूड़ेदान में फेंका गया। पॉलिथीन कचरा तथा गंगा में श्रद्धालुओं द्वारा फेंकी गई पूजा सामग्री के अवशेषों को बाहर निकाला गया। प्रयाग घाट पर मां गंगा की आरती भी उतारी गई। हाथों में राष्ट्र ध्वज, तिरंगा और स्वच्छता स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया गया। राष्ट्रीय गंगा के लिए आप सभी से हम आह्वान करते हैं कि गंगा तट की स्वच्छता बनाए रखना हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है। आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत स्वदेशी निर्माण को प्रसारित करने के लिए कोविड-19 के पश्चात पहली बार बनारस रेल इंजन कारखाने की तरफ से औपचारिक बैठक की गई, जिसके संबंध में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में बताया गया कि लोकोमोटिव निर्माण में उपयोग किए जाने वाले 67 ऐसे उत्पादों के फीचर का प्रदर्शन किया गया जिनके 3 से भी कम स्वदेशी स्रोत हैं तथा 127 ऐसे उत्पादों का प्रदर्शन किया गया जिनके 5 से भी कम स्वदेशी स्रोत हैं। उत्पाद आवश्यकताओं की बेहतर गुणवत्ता युक्त निर्माण क्षमता को प्रोत्साहन मिलेगा एवं आयात पर निर्भरता कम होगी। संभावित एवं रुचि लेने वाले उद्यमियों के व्यवसाय को आसान बनाने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों और पंजीकरण फॉर्म को साइट
पर उपलब्ध कराया गया। इस पर संशोधित MSME पंजीकरण, मेक इन इंडिया नीति एवं स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से खरीद की प्राथमिकताओं से संबंधित सूचना दी गई है। बनारस रेल इंजन कारखाना की जनरल मैनेजर ने बताया कि भारतीय रेलवे नेटवर्क की गति बढ़ रही है। 2020-21 में 275 रेल इंजन की तुलना में 2021-22 में 355 मालवाहक और 25 यात्रीवाहक इंजन बनाए गए। इससे स्वदेशी उद्योग से सामग्री की खरीद बढ़ेगी तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार में वृद्धि होगी। मैडम, आज का जो आपका जो प्रदर्शनी का है या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का उसका मोटिव बता दीजिए क्या है। आज का जो वेंडर मीट है ये कोविड के बाद का पहला इंटरैक्टिव मीट है, जहाँ पे लोग खुद आके हर एक प्रोडक्ट को देख सकते हैं। हमने प्रयास करा था एक वर्चुअल गैलरी बनाने का, जहाँ पे ये जो आप प्रोडक्ट्स आज देख रहे हैं उस सबको इंटरनेट पे डाल दिया था और कई लोगों ने देखा भी था और क्वेश्चन भी पूछे थे। मगर अब हमें लगा था कि अब समय आ गया है कि अब हम एक फिजिकल मीट कर लें, इसलिए पूरे कोविड प्रोटोकॉल को रखते हुए भी हमने कोशिश की है कि लोगों को थोड़ा और रूबरू होने का मौका मिलेगा कि प्रोडक्ट क्या है और कोई समझाने वाला भी मिलेगा कि प्रोडक्ट की खासियत क्या है। तो सारे काउंटर्स पे हमारे लोग तैनात हैं जो कि उनको बताएंगे कि इस प्रोडक्ट में क्या खासियत है, किस किस्म के लोग उसको बना पाएंगे, जैसे फैब्रिकेशन का स्किल होना चाहिए या किस किस्म के जिग्स एंड फिक्सचर्स उसको चाहिए, किस किस्म का स्किल सेट चाहिए, ताकि वो और इंकरेजमेंट पा सकें उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। और यहाँ पे उन्हीं प्रोडक्ट्स को दिखाया गया है जहाँ पे 3 या कम से कम सप्लायर्स हैं या 5 या कम से कम सप्लायर्स हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को यहाँ के स्थानीय अधिकारी एवं नेतागण चूर-चूर कर रहे हैं। क्योटो का सपना केवल कागज पर ही सफल होता दिख रहा है। वास्तव में तो वाराणसी की स्थिति कुछ और ही नजर आती है। हर जगह गंदगी का अंबार लगा रहता है। ताजा मामला BHU के करौंदे स्थित महामनापुरी कॉलोनी लेन नंबर 9 का है। यहाँ के स्थानीय निवासी सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित हो चुके हैं। ये दृश्य BHU के करौंदे स्थित महामनापुरी कॉलोनी लेन नंबर 9 का है, जहां गंदगी का अंबार लगा रहता है। यहां के स्थानीय निवासियों को सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित करके अनाथ बना दिया गया है। इसमें साफ सफाई हेतु ना ही कोई कर्मचारी आता है और तो और ना ही कूड़े के निस्तारण के लिए कोई उचित व्यवस्था ही की गई है। लोग मजबूरी में खाली पड़े प्लाट में कूड़ा फेंक रहे हैं। इस तरह कूड़ा फेंकना किसी बड़ी बीमारी को आमंत्रण देने जैसा है। न तो यहाँ लाइट की व्यवस्था की गई है और तो और यहाँ अधिक संख्या में बेसहारा पशु हैं जो आए दिन किसी न किसी को अपना शिकार बनाते हैं। इस लेन में सड़क की हालत भी एकदम बदहाल हो चुकी है। इसकी चिंता न तो स्थानीय प्रशासन को ही है और न ही किसी अधिकारी को। ये अपना नाम और परिचय बता दें। मैं रघुकुल यथार्थ यहाँ का निवासी हूँ। रघुकुल जी, कहाँ पे और किस तरह का प्रॉब्लम है आपको? ये देखिए, मैं इस सड़क का निर्माण अब से 20 वर्ष पूर्व में हुआ था। मैं खुद लगभग 3 साल से प्रयासरत सड़क निर्माण के लिए, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सर्वप्रथम मैंने जन सुनवाई केंद्र प्रधानमंत्री जी कार्यालय पे 2018 में रोहनिया विधानसभा के माननीय विधायक जी को शिकायत पत्र सौंपा, लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने अपने लेटर पैड पे लिख दिया कि वो मुख्य विकास अधिकारी के अंतर्गत ही सड़क आती है। तो मैंने वहाँ पे 2-3 चक्कर लगाए, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं GRS पे कम से कम 50 कंप्लेन कर चुका हूँ, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। कुल मिला जुला के सभी विभाग हाथ खड़े कर ले रहे हैं और हमारा काम अब तक कुछ हुआ नहीं। वाराणसी में माघ पूर्णिमा के अवसर पर आस्थावानों की कतार सुबह से ही गंगा घाट पर नजर आई। पुण्य की डुबकी लगाने के लिए आस्थावानों का आज सुबह से ही वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर भारी कतार देखने को मिली। इस मौके पर घाटों से लेकर मंदिर मठों तक हर हर गंगे और हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठी काशी। माघ पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व होता है, जिसका उल्लेख हमारे पुराणों में भी किया गया है। वाराणसी में माघ पूर्णिमा के मौके पर गंगा घाट पर भक्तों की भारी कतार देखने को मिली। इस अवसर पर भक्तों ने गंगा के दोनों छोर पर पुण्य की डुबकी लगाई और दान कर पुण्य के भागी बने। सुबह से ही गंगा घाट पर भक्तों का भारी जमावड़ा देखने को मिला। घाट से लेकर मंदिर मठों तक हर हर महादेव और हर हर गंगे के उद्घोष से गूंज उठी काशी। बाबा दरबार से लेकर विभिन्न मंदिरों में आस्थावानों की कतार दिन चढ़ने तक लगी रही। गुरु जी, अपना नाम बता दीजिए। अवधेश पांडे। किस तरह का स्नान चल रहा है? आज माघ पूर्णिमा का स्नान था। माघ पूर्णिमा तिथि का हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व होता है। आज के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से सुख
समृद्धि एवं संतान की प्राप्ति होती है। जो भी लोग, जो भी श्रद्धालु आज के दिन में पवित्र नदी में गंगा में स्नान करते हैं, उनकी मनोकामना भगवती पूर्ण करती है। आज के माघ पूर्णिमा के तिथि पे हवन, दान, दर्शन, पूजा का विशेष महत्व रहता है। जो भी श्रद्धालु, जो भी जातक आज के दिन गंगा में स्नान करके भगवती या किसी भी मंदिर में दर्शन पूजन करते हैं, दान करते हैं, उससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, समृद्धि होती है, संतान की प्राप्ति होती है। ये तिथि हमारे लिए, हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व रखता है। वो पर्ची दे दिएगा। कन्हैया देवी केडी गीतकार वाराणसी। आज किस तरह का नहान है केडी जी? आज बड़ा ही पवित्र स्नान है माघी पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा का मतलब होता है कि जब अगर आप माघ महीने में अगर पूरे महीने आप स्नान अगर न कर पाए गंगा स्नान, तो आप किसी पवित्र नदियों में गोता लगा लेते हैं तो पूरे एक महीने का आपको उसका प्रतिफल प्राप्त होता है। इसलिए आज माघी पूर्णिमा के स्नान का विशेष महत्व है। आज दान, स्नान और गरीबों में आप यथा उचित जो दान देते हैं उसका, यहाँ तक कि संतान प्राप्ति के लिए और मन वांछित फल प्राप्ति के लिए आज के स्नान का, आज के तिथि का विशेष महत्व और पर्व के रूप में इसको मनाया जाता है। काशी विश्वनाथ दल प्रधान केंद्र काशी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जंत्रलेश्वर यादव एवं कार्यकारिणी समिति के सर्वसम्मति से काशी विश्वनाथ दल की महिला सभा का महानगर अध्यक्ष सारिका सिन्हा को घोषित किया गया। इस अवसर पर उनका माल्यार्पण भी हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी समिति ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष सारिका सिन्हा को शपथ दिलाई। सारिका सिन्हा ने काशी विश्वनाथ दल अलंकरण स्मृति चिन्ह से राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी समिति के समस्त पदाधिकारियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रेमलता मिश्रा ने कहा कि काशी विश्वनाथ दल पूरे देश में परचम लहरा रहा है। इसकी ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जो हम लोगों के लिए गौरव की बात है। सोनी जायसवाल ने कहा कि हम सभी मिलकर के देश हित, जनहित, समाज हित का कार्य करने के लिए संकल्पित हैं। नीलम त्रिपाठी ने कहा कि कार्यकारिणी समिति प्रत्येक राज्यों में जाकर संस्था द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख करेगी। अजय कुमार तिवारी ने कहा कि संस्था के माध्यम से हर वर्ग और समाज की समस्याओं का हर संभव निवारण किया जाएगा। मेरा नाम सोनी जायसवाल है और मैं एक समाज सेविका हूँ और ये श्री काशी विश्वनाथ दल है जिसकी मैं सदस्य भी हूँ। और आज हम सभी की सहमति के द्वारा सारिका सिन्हा जी को यहाँ पे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्या कार्य है इस ट्रस्ट का, समाज में क्या रोल है? सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा ये विश्वनाथ जी का ट्रस्ट है और ये जो सामाजिक कार्यों के लिए बनाया गया है। हमारे समाज में हर तरह के लोग हैं, जाति है, विशेष है, सब कोई है, मतलब उच्च परिवार से लेकर के निम्न परिवार तक के लोग इसमें शामिल हैं और ये इसमें सभी के लिए कार्य किया जाएगा। निम्न परिवार के बच्चों के लिए पढ़ाई की सुविधा, जो गरीब महिलाएं हैं उनके लिए सुविधाएं और जो उच्च वर्गीय हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको भी समस्या का समाधान करा करके समाज के कार्यों में अपना योगदान सभी लोग मिल करके देंगे। मैं जंत्रलेश्वर यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष काशी विश्वनाथ दल प्रधान केंद्र काशी का। किस तरह की मीटिंग है, कैसा तमाम? आज ये काशी क्षेत्र की मीटिंग है। प्रथम बैठक हमारी महिलाओं ने यहाँ पे किया है और इस मीटिंग में कार्यकारिणी द्वारा सर्वसम्मति से ये पारित किया गया था कि सभी लोग अपने आवेदन दें। सभी लोगों ने आवेदन दिया, उस पर विचार किया गया और हम लोगों ने ये तय किया कि आज काशी क्षेत्र की महिला अध्यक्ष हम लोगों ने घोषणा की है। इसमें सारिका सिन्हा जी को महिला अध्यक्ष बनाया गया है सर्वसम्मति से। इस सर्वसम्मति के बैठक में अजय कुमार तिवारी, राजीव सिंह, अमरनाथ केसरी जी, सौरभ उपाध्याय जी और ममता टंडन जी, सोनी जायसवाल जी, सभी का सहमति रहा है। वाराणसी में दिन प्रतिदिन डीजल, पेट्रोल एवं गैस के मूल्यों में वृद्धि को लेकर पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल की महिलाओं ने बढ़े हुए मूल्यों को कम करने के लिए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। दिनों दिन बढ़ते पेट्रोल के मूल्यों से जहां एक और पूरा देश त्रस्त है, तो वहीं गैस सिलेंडर के मूल्यों में एक बार फिर हुई वृद्धि से महिलाओं की रसोई का बजट भी चरमरा गया है। रोजमर्रा के खर्चों में दिनों दिन होती वृद्धि और सरकार की नीतियों के विरोध में वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा तथा महामंत्री प्रमोद अग्रहरी की अगुवाई में पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष सविता सिंह के साथ सैकड़ों महिलाओं और व्यापारियों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ सिगरा से शहीद उद्यान तक एक रैली निकाली। रैली में महंगाई के खिलाफ बैनर पोस्टर के साथ महिलाओं और व्यापारियों ने नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। सर, किस तरह का प्रोडक्ट है आज पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल जो संबद्ध वाराणसी व्यापार मंडल से है, उसके द्वारा जिस तरह से पूरे देश के अंदर डीजल, पेट्रोल और गैस के दामों में इस सरकार ने तानाशाही करके रेट को बढ़ाया है और हर व्यक्ति इससे परेशान है। हर व्यक्ति की जीविका में दिक्कत आ रही है।
कुटीर और लघु, चाहे वो उद्यमी हो चाहे व्यापारी हो, कोई व्यक्ति हो, सब परेशान है और सबकी जेब ढीली हो रही है, क्योंकि तेल का दाम महंगा, घी का दाम महंगा, राशन महंगा, सब्जी महंगी, ट्रांसपोर्ट महंगा, प्लास्टिक महंगी, कोई भी चीज़ आप उठा लीजिए सब महंगी हो गई है। तो हम लोग की मांग है कि सब चीज़ के दाम कम किए जाएं और पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाएं ताकि आदमी अपना जीवन बसर कर सके। सविता सिंह, व्यापार। आज हम लोग बढ़े हुए गैस, पेट्रोल, डीजल के खिलाफ रैली निकाले हुए हैं महिलाएं मिलकर। बैनर के तले आप लोगों ने निकाला? वाराणसी व्यापार मंडल के बैनर के तले। ये हम लोग शीघ्र पेट्रोल टंकी से लेके शहीद उद्यान तक हम लोग आए हैं। हमारी मांग यही है कि जो पेट्रोल और डीजल गैस पे दाम बढ़ा है उसको सरकार वापस ले, नहीं तो हम लोग इसी तरह रैली निकालते रहेंगे जब तक वापस नहीं लेगा सरकार दाम। हम लोग को महिलाओं का खास करके अपील है सरकार से कि बढ़ते हुए गैस पे, डीजल पे, पेट्रोल पे दाम जो बढ़ाए हुए हैं उसको वापस ले। वाराणसी में अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में नगर आयुक्त गौरांग राठी के निर्देशानुसार पड़ाव क्षेत्र में मुख्य सड़क के किनारे अतिक्रमण कर कब्जा किए हुए दुकानदारों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करते हुए इलाके को पूरी तरह से खाली कराया गया। वाराणसी में नगर आयुक्त गौरांग राठी के निर्देश के क्रम में नगर निगम प्रवर्तन दल द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें पड़ाव क्षेत्र के मुख्य सड़क के किनारे बने अवैध अतिक्रमण को हटाते हुए दुकानदारों से जगह खाली करवाया गया। अभियान के दौरान 4 दुकानदारों से 27,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया और कुछ सामान भी जब्त किए गए। अतिक्रमण हटाओ अभियान में एसडीएम सदर प्रमोद पांडे, तहसीलदार सदर मनोज पाठक तथा जोनल अधिकारी रामेश्वर दयाल शामिल रहे। वाराणसी के मिर्जा मुराद थाना अंतर्गत एक गांव में अज्ञात युवक ने 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर प्रेम जाल में फंसाकर उसका अपहरण कर लिया। आरोपी को मिर्जा मुराद पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर मुकदमा पंजीकृत करते हुए उसे जेल भेज दिया। मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के एक गांव से एक 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी को प्रेम जाल में फंसाकर शादी करने का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी युवक को दिल्ली के निजामुद्दीन से लाने के बाद मिर्जा मुराद पुलिस ने विधिक कानूनी कार्यवाही करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया। गिरफ्तार युवक मैसूर अहमद बेनीपुर गांव का निवासी बताया जा रहा है। वहीं किशोरी को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मेरे साथ जबरदस्ती गई थी। तुम दिल्ली स्कूल नहीं ले गए थे? जबरदस्ती कर रही थी मेरे साथ। इस बच्ची से शादी करना चाहते थे, तुम्हें नहीं पता था कि बच्ची से शादी करना अपराध है, किसी नाबालिग लड़की से? वो कह रही थी शादी करने, मैं मना कर दिया था। तो यहाँ से लेके दिल्ली क्यों पहुँच गए थे? तो अपने साथ सिंदूर भी लेके गए थे। अच्छा। वो कह रही थी, बस में ही कह रही थी मेरा मांग भर दो, मैं मना कर दिया। नहीं तो तुम्हें तो पता है कि किसी नाबालिग लड़की को उसके जो है उसके परिवार से अलग ले जाना अपराध है। वाराणसी के मिर्जा मुराद में देर रात पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक ने मिर्जा मुराद थाना का किया निरीक्षण और निर्माणाधीन बैरक समेत अभिलेखों की जांच पड़ताल कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। मिर्जा मुराद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक देर रात अचानक मिर्जा मुराद थाने पर पहुंचे, जहां एसएसपी ने निर्माणाधीन बैरक व विवेचना कक्ष, महिला हेल्प डेस्क समेत कागजी अभिलेखों की जांच पड़ताल कर थाना प्रभारी सुनील दत्त दुबे को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। एसएसपी ने बन रहे बैरक की गुणवत्ता जांचने के साथ ही विवेचना कक्ष के रुके हुए कार्य को पूर्ण कराने व महिला हेल्प डेस्क का फीडबैक भी लिया। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक ने बताया कि अन्य थानों की अपेक्षा यहाँ सब कुछ ठीक मिला है। हमारे कार्य चल रहे हैं। इधर बीच कई थानों में बैरकों की जब कमी हुई तो शासन से हमको अच्छी स्वीकृतियाँ मिली और लगभग हर थाने में महिला और पुरुषों के लिए बैरक का निर्माण हो रहा है और विवेचकों के लिए विवेचना कक्ष का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर विवेचना कक्ष का निर्माण काफ़ी उन्नत स्टेज में है, लेकिन अभी कुछ दिन से काम बंद है। इसके लिए संबंधित कार्यदायी संस्था से हम लोग बात करेंगे। दूसरा जो यहाँ पर वो है बैरक बन रही है, उस बैरक का काम अभी प्रारंभिक अवस्था में है, उसमें भी तेज़ी लाई जाने की आवश्यकता है। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला हेल्प डेस्क का भी परीक्षण किया गया। सर, महिला हेल्प डेस्क पे क्या आपने आपको कुछ फीडबैक हो गया? यहाँ पर पहले और थानों की अपेक्षा अच्छा काम हुआ है। फीडबैक पे हमारा बहुत जोर है, क्योंकि फीडबैक से हमको ये समझ में आता है कि जो भी हमारे द्वारा समाधान किया गया वो स्थायी था कि अस्थायी। तो इसलिए जो है
फीडबैक पे हमने जोर दिया, फीडबैक से स्थिति में सुधार है।